वेलकम टू सस इंग्लिश क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को 10th के बच्चों के लिए संस्कृत का लोट लकार पढ़ाने जा रहा हूं। अगर कोई इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए एकदम आसान भाषा में देखिए लोट लकार, ठीक है ना। लोट लकार हमने बता दिया है लट लकार और लिरिट लकार, और आज बताने जा रहे हैं मीन्स आज जो है वो आपका क्लास जो है वो तीसरा है, ठीक है ना। तो तीसरे क्लास में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मीन्स लोट लकार का मतलब क्या होता है अनुज्ञा यानी आज्ञा के अर्थ में। देखो पहले लोट लकार को एक बार पढ़ लेते हैं, होता क्या है वो समझेंगे, ठीक है ना। तो लोट लकार में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कंसीडर, ठीक है ना, व्हाट इज मीन बाई एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है, वचन का मतलब संख्या, एक का मतलब एक, यानी जो संख्या में एक है उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। अब देखिएगा हम लोग द्विवचन की बात करेंगे तो वचन का मतलब संख्या और द्वि का मतलब दो, यानी जो संख्या में दो हो। और बहुवचन, बहुवचन का मतलब क्या होता है जो संख्या में बहुत है। अब सुनोगे ध्यान से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिएगा प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है, प्रथम पुरुष बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। बोलने का काम मैं और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मध्यम पुरुष की बात करोगे तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी तुम, हम बोल रहे हैं तो तुम सुन रहे हो तो मेरे अनुसार तुम मध्यम पुरुष हो गए। अगर उत्तम पुरुष की बात करेंगे बच्चों तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है, उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जिसके बारे में बात करें और वहां पे मौजूद ना हो तो उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। अब आइए हम बारी बारी से समझ लेते हैं क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, तो तू लिखा हुआ है, ताम अंतु, एकदम आप लोग भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तू ताम अंतु, यहां देखो कहीं पे आ भी रहता है कहीं पे ही भी रहता है, तो आप दोनों याद करो, ठीक है ना। तम त, आनी आप आम, ठीक है ना। फिर से समझेंगे, तू ताम अंतु, ई यह तम त, आनी आप आम। अब यहां पे देखोगे हमने बताया था कि ये जो तू लिखा हुआ है तो कहां पे लगेगा, तो तू जो लगेगा उबह के मीन्स उबे दोनों, एकदम ध्यान से समझेंगे, उबे दोनों, और फिर क्या उबे लोग, ठीक है ना। आइएगा अब यहां पे हम बात करेंगे तो तुम, फिर क्या करेंगे तुम दोनों, एकदम समझिएगा, तुम दोनों और तुम लोग, ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे आनी, यानी यहां पे हो जाएगा मैं, समझिएगा, मैं, हम दोनों, और यहां पे हो जाएगा हम लोग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हम लोग। अब समझेंगे इसका हिंदी क्या होता है। अब देखोगे ये उवाह का, देखिए उवाह का मीनिंग क्या होता है, तो उवाह का मीनिंग होता है स, यहां पे हो जाएगा तो मने वे दोनों, ते का मतलब वे लोग, तुवम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम लोग। अहम का मतलब आप लोग अपने ही करेंगे, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम लोग, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। यहां पे देखोगे हमने क्या बोला, सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अब देखोगे बच्चों इसको बनाना कैसे है, ठीक है ना। इसको बनाने की बात करोगे, जैसे यहां पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं उसके बाद में हम बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा, तुम पढ़ो, ठीक है ना, तुम पढ़ो। अब इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, बनाना है।
तो यहां देखोगे बनाने से पहले हम ये समझेंगे कि लोट लकार का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं। लोट लकार का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तब जाकर के हम लोग को समझ में आएगा। अब देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कि लोट लकार का प्रयोग कहां किया जाता है, ये ना आप लोग भी समझेंगे। तो कहता है उसमें लिखा हुआ है कि लोट लकार का प्रयोग हम लोग तब करते हैं, फिर से सुनिएगा, लोट लकार का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को आज्ञा का मतलब समझते हो ना, जैसे तुम यहां से जाओ, एक गिलास पानी लाओ, ये सब आज्ञा हुआ ना। फिर अनुरोध, ठीक है ना, पानी लाने के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न भी कर सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, काल का पता चले तो उसे हम लोग लोट लकार कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अथवा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ओ, उ, ए इत्यादि लगा रहे तो इस अवस्था में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब लोट लकार पढ़ने से पहले बच्चों ये समझ लेना चाहिए कि लोट लकार का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। तो आज्ञा के अर्थ में, अनुरोध के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में, और जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ओ, उ और ए लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग लोट लकार कहते हैं। और उसका बनाने का नियम तू ताम अंतु आतम ता अनि अब आम। जैसे तुम पढ़ो, लास्ट में ओ कर आया कि नहीं आया बोलो। अब ये जिनको ओ कर आए कर ना समझ में आता है तो वो मेरे हिंदी का वीडियो देखो, वो लाइव क्लास चलता है, ठीक है ना। मीन्स टीटीएस में 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक उसमें समझ में आ जाएगा कि ओकार क्या होता है, एकार क्या होता है, घोष क्या होता है, घोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ठीक है ना। आइए देखिएगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि अब हम यहाँ पे बनाते हैं तो देखेंगे, ध्यान से आप लोग भी देखेंगे कि तुम पढ़ो, तुम का मीनिंग क्या होता है। तो तुम का मीनिंग होता है त्वम। एकदम आराम से पढ़ो ना, कोई दिक्कत है जी नहीं, त्वम, ठीक है ना। अब पढ़ना के स्पेलिंग पठ होता है, लेकिन यहाँ पे आ लगबे करता है तो पठ में मीन्स आ तो पहले से जुड़ा हुआ है ही है, ठीक है ना। अब आगे अनुवाद की बात करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो लिखेंगे कि सीता घर जाए, एकदम देखिए ना जी, एकदम रेडीमेड ना देंगे। देखो ए लास्ट में आया ना ए, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ओ ए लगा रहे तो वह लोट लकार का होता है। जैसे बाल का कल बताए थे, तो यहाँ पे सीता का क्या हो जाएगा, सीता। और घर का क्या होगा, गृहम। अब यहाँ पे देखोगे गच्छ मने जाना, गच्छ मने जाना, तो देखोगे सीता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन सीता, तब प्रथम पुरुष का एक वचन के साथ क्या लगेगा, तू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छ तू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गच्छ तू। और अगर बढ़िया से समझना तो देखो तुमको हम बताते हैं, एगो बात बताते हैं, ठीक है ना, जो किसी को आज तक नहीं बताए थे। देखो ये गाछ है ना, तो गाछ का आप धातु रूप लिखते हैं, लोट लकार आप लोग पूरा उतार लीजिएगा। अब यहाँ देखोगे लोट लकार में हम लोग गच्छ धातु लिखेंगे, ठीक है ना, लोट लकार में हम लोग गच्छ धातु लिखेंगे। मैंने धातु का रूप तुमको बनाने के लिए सिखा देते हैं, तो कुछ करना है जी, ठीक है ना, कितना आसानी से हम पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे देखोगे गच्छ लिख दिए ना, खाली जोड़ दो ना तो हो गया गच्छ तू है। फिर यहाँ पे गच्छताम, तो यहाँ पे खाली गच्छ जोड़ दो ना है, तो ये हो गया गच्छताम। आया गच्छन्तु, तो यहाँ पे गच्छ जोड़ दो, यहाँ पे आ जो है वो खत्म हो गया तो गच्छन्तु हो गया है। यहाँ पे जोड़ देंगे गच्छ, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। और अगर ही रहेगा तो इसमें लगा देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा गच्छ, यहाँ पे क्या हो जाएगा गच्छ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गच्छतम, यहाँ पे क्या हो जाएगा गच्छतम, और यहाँ पे हो जाएगा गच्छत, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे गच्छानी, तो गच्छानी में कैसे करेंगे, ग अधचा, और यहाँ पे आकार नी, तो हो गया गच्छानी। और गच्छाब, तो यहाँ पे देखोगे गच्छाब, ठीक है ना, और गच्छाम।
क्या होगा, गच्छाम, ठीक है ना। और बनाने के लिए देते हैं हम लोग, बना करके दिखाइएगा, ठीक है ना। मैं घर जाऊं, ठीक है ना, मैं घर जाऊं, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पे ऊ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ऊ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग से बनना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग इसको कमेंट में बना करके दिखाएंगे मेरे बनाते बनाते, ठीक है ना। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, अहम देखो होता है ना, मैं मने अहम, अहम गृहम, अहम गृहम, यहाँ पे गच्छ। अब तो तुमको रूपो दे दिए हैं जी, ठीक है ना, तो तुम टेंशन का ले रहे हो, गच्छ। अब यहाँ पे देखोगे आनी तो गच्छानी, लीजिए एकदम रेडीमेड हो गया कि ना हो गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, हम लोग फल, ठीक है ना, खाए, हम लोग फल खाए। अब देखोगे इसको बना करके देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, व्यायाम, ठीक है ना, व्यायाम, व्यायाम मैंने हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फलम, व्यायाम फलम। अब यहाँ पे खाद मैंने खाना। तो एक काम करते हैं, अगर तुमको ना पता चल रहा तो खाद का फिर से रूप लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, खाद किया, यहाँ पे हमने क्या किया, खाद किया। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे हो जाएगा खादतु, क्या होगा, खादतु, इसको गोल घेरा लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खादताम, खादताम, ठीक है ना। और फिर कोई चीज खादंतु, खादंतु, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छ होता है ना, तो खाद हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खादतम, खादतम। और यहाँ पे खादत, खादत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, खादामी, खादामी, खादाब। और यहाँ पे खादाम। चलिए अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयम है तो यहाँ पे खादाम हो जाएगा, यानी आम लगा देंगे तो खादाम हो जाएगा। तुतमन तु हिततम आनी अब आम, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है, इसी तरीके से आप और भी, मीन्स कहने का मतलब है कि वीडियो देखने के लिए इसका जो अगला पार्ट है, मीन्स इससे अगला पार्ट होगा लंग लकार, तो उसे आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है ना। अगर अभी तक आप इस चैनल को